देखो, सोशल मीडिया अगर हम बात करें, दो तरीके से यूज करते हैं। एक तो हम करते हैं टाइम पास के लिए, ठीक है। आके हम अपना टाइम वहाँ पे वेस्ट करते हैं। इसी सोशल मीडिया को आप टाइम निवेश भी कर सकते हैं, और यहाँ से आप पैसा भी जनरेट कर सकते हैं, लीड भी जनरेट कर सकते हैं, और अपनी यहाँ पे आइडेंटिटी भी बना सकते हैं। दोनों तरीके हैं। अब किस तरीके से आप यूज करना चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि सर मुझे इस तरीके से यूज करनी है। आज मैं आपको तरीके बताऊंगा किस तरीके से आप अपनी आइडेंटिटी सोशल मीडिया पर बना पाएंगे। एज एन इन्फ्लुएंसर आप अपने आप को एस्टेब्लिश कर पाएंगे, और यहाँ से आप लीड भी जनरेट कर पाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उसी के बारे में आज हम जानेंगे कि किस तरीके से आप सोशल मीडिया को यूज कर सकते हैं। यानी कि सोशल मीडिया पे अपना टाइम निवेश कर सकते हैं, अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फेसबुक की, फिर हम बात करेंगे लिंक्डइन की, इंस्टाग्राम की, ट्विटर की और यूट्यूब की। यानी कि हर एक प्लेटफ़ॉर्म को हम समझेंगे किस तरीके से। देखो, ये जो मीटिंग चलने वाली है ना, 3-4 घंटे चलने वाली है, 4 घंटे लगने वाले हैं। पहले 2 घंटे हम मीटिंग करेंगे, फिर ब्रेक लेंगे 10 मिनट का, फिर हम 2 घंटे करेंगे, ठीक है? तो कम से कम ये 4 घंटे मीटिंग चलने वाली है। 4 घंटे में मैं आपको एक-एक चीज़ बताऊँगा, एक-एक चीज़ समझाऊँगा। अगर आप आधा घंटा डेली निवेश करें सोशल मीडिया पे, तो महीने के बड़े आराम से 500 लीड जनरेट कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट आप 500 लीड जनरेट कर सकते हैं, पर मेहनत करनी पड़ेगी डेली आधा घंटा। अगर आप एग्री हैं आधा घंटा मेहनत करने के लिए, तो मैं इस वेबिनार को करूँ। तो कौन-कौन एग्री है कि मैं आधा घंटा डेली लगा सकता हूँ सोशल मीडिया पे, और मैं 500 लीड जनरेट करना चाहता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट? कौन-कौन एग्री है? प्लीज़ बताइए मुझे, चैट में बताइए, हर एक व्यक्ति बताइए मुझे। ओके, ओके, ओके। और सभी को पार्टिसिपेट चैट पे ही करना है, ठीक है? मैंने सभी को म्यूट कर रखा है, अनम्यूट नहीं करूँगा क्योंकि आवाज़ इको होती है, इधर-उधर जाती है। इसलिए मैं किसी को भी अनम्यूट के राइट नहीं दूँगा। राइट दूँगा मैं लास्ट में, जब आपके डाउट्स होंगे, क्वेश्चन्स होंगे, ठीक है? उन क्वेश्चन्स को क्लियर करने के लिए मैं आप सभी को अनम्यूट करने के राइट दूँगा। कुछ समझ में नहीं आया, ठीक है? तो उसके लिए मैं आपको राइट दूँगा, तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है उसके लिए। बट मैं अभी स्टार्टिंग में, जब तक ये मीटिंग चलती रहेगी, तब तक मैं आप सभी को म्यूट रखूँगा, और आपको चैट पे पार्टिसिपेट करना है। देखिए, इस तरीके से हम फेसबुक पे जाते हैं। फेसबुक पे पहले हम फेसबुक की बात कर लेते हैं। अगर हम फेसबुक की बात करें, तो सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफ़ॉर्म हैं, नंबर 1 प्लेटफ़ॉर्म है फेसबुक। अगर हम बात करें तो 210 करोड़ लोग एक्टिव यूज़र हैं मंथली। यानी कि आते हैं फेसबुक पे, कुछ ना कुछ सर्च करते हैं, फीड में जाते हैं, मैसेंजर पे जाते हैं, स्टोरी देखते हैं, ठीक है? रील देखते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं। यानी कि 210 करोड़। यानी कि अगर हम बात करें, तो 1/4 से ज़्यादा पॉपुलेशन फेसबुक यूज़ कर रही है, यानी 1/3 ही मान सकते हैं। यानी कि 3 में से 1 व्यक्ति पूरे वर्ल्ड में फेसबुक यूज़ कर रहा है। अगर हम इंडिया की बात करें, तो 50 करोड़ एक्टिव यूज़र हैं, यानी कि एक अलग देश है। अगर हम बात करें तो 50 करोड़ की, अगर हम बात करें तो टॉप, अगर हम बात करें तो 5 कंट्री में अगर आ सकते हैं फेसबुक यूज़र ऑफ इंडिया, तो 50 करोड़ लोग हैं फेसबुक पे। तो भैया, इसको छोड़ के हम अपने बिज़नेस को ग्रो नहीं कर सकते, क्योंकि आज ये अपना ही अलग देश है, ठीक है? तो किस तरीके से आप फेसबुक को यूज़ करना है, अभी आप यूज़ कैसे करते हैं कि किसने क्या पोस्ट डाल रखी है। देखो, इस तरीके से आप क्या करते हैं, सर्च करते हैं। देखिए, यहाँ पे क्या होती है, पोस्ट आपको दिख रही हैं, ठीक है? ये क्या ऑर्गेनिक पोस्ट है, आईवीसी रमन कुमार, इन्होंने क्या बना रखी है, अपनी बिज़नेस प्रोफाइल बना रखी है, उन्होंने ये पोस्ट की है बिंद्रा जी के साथ में, ठीक है? अब यहाँ पे देखेंगे स्पॉन्सर लिखा हुआ है। ये दर्शन समा सम सम्या, को ये सौम्या नाम है इनका, और ये क्या कर रहे हैं, रोड मैप तैयार कर रहे हैं, कैसे 1 लाख रुपए पर मंथ कमाने का, ठीक है? तो ये क्या दिख रहा है मुझे, ऐड दिख रहा है। यहाँ पे स्पॉन्सर लिखा हुआ है, तो क्या दिख रहा है मुझे, ऐड दिख रहा है। अगर स्पॉन्सर नहीं लिखा हुआ है तो ऑर्गेनिक पोस्ट दिख रही है। ये क्या ऑर्गेनिक पोस्ट है, ठीक है? ये क्या है, आपका ऑर्गेनिक पोस्ट है, ठीक है? चुनाव मंत्रा कोई कंपनी है, ठीक है? उसने क्या डाल रखी है, ऑर्गेनिक पोस्टिंग कर रखी है। यहाँ पे आप देखेंगे गैजेट्स नाउ, ये भी ऑर्गेनिक पोस्ट है, ठीक है? तो आप इसको पहले तो आइडेंटिफाई करना सीखो। ये देखेंगे आप, वोनिज, इसका ऐड चल रहा है, स्पॉन्सर लिखा हुआ है, ठीक है? हमें करना क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे। पहले हमें पता होना चाहिए कौन सा पेड ऐड है, कौन सी ऑर्गेनिक पोस्ट है, ठीक है? साउथ दिल्ली प्रॉपर्टी, ये कोई पेज है, ठीक है? उसको मैं फॉलो करता हूँ, तभी मुझे ये उसकी जो भी पोस्ट होती है वो दिखती है मुझे। अगर आप किसी की प्रोफाइल को या पेज को फॉलो करते हैं, तभी आपकी फीड में उस जो भी वो पोस्ट कर रहा है वो आपको दिखेगा, वरना नहीं दिखेगा, ठीक है? अब देखेंगे फ्लैट एंड, ये मैं कोई पेज फॉलो करता हूँ या ग्रुप फॉलो करता हूँ, उन्हीं का कंटेंट हमारी फीड में दिखता है, ठीक है? जिनके पेज को हम फॉलो करते हैं, उन्हीं का कंटेंट हमारी फीड में दिखता है। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, स्टार्टिंग में हमें ग्रो करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और जब हम थोड़ा-सा ग्रो कर जाते हैं, 1000 फॉलोवर हमारे बन जाते हैं, तो फिर हम तेज़ी से ग्रो करने लगते हैं।
क्योंकि अगर हम कुछ भी डाल रहे हैं, ठीक है, अपनी पोस्ट हम फीड में कुछ भी डाल रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं, रील डाल रहे हैं, स्टोरी डाल रहे हैं, कुछ भी कंटेंट डाल रहे हैं, तो सबको दिखेगा। अगर वो कोई भी कमेंट कर देंगे, ठीक है, तो उनके भी जितने फ्रेंड हैं उनको भी दिखेगा, ठीक है। देखिए एंगेजमेंट की अगर हम बात करें तो एंगेजमेंट कैसे आती है, अगर हम सोशल मीडिया की बात करें तो एंगेजमेंट एंगेजमेंट जितनी ज़्यादा होगी उतना ही आपकी रीच ज़्यादा होगी। ठीक है? तो एंगेजमेंट क्या है? लाइक, शेयर, कमेंट, फॉलो जितने ज़्यादा आएँगे उतनी ही आपकी, जैसे बॉलीवुड में कोई मूवी क्यों चलती है? बॉलीवुड में होता है कि एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। आपकी पोस्ट कोई भी अगर पॉपुलर होगी या कोई भी आपकी पोस्ट ट्रेंड करेगी तो वो तभी करेगी जब उसमें एंगेजमेंट ज़्यादा आएँगी। तो कैसे आप ज़्यादा एंगेजमेंट लेके आ सकते हैं? क्या करना है आपको? ठीक है, तो उन चीज़ों को हम समझेंगे आज, बारीकी से चीज़ों को जानेंगे, ठीक है? अब आपको मान के चलो फेसबुक पे अपना बिज़नेस एस्टेब्लिश करना है, ठीक है? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना आपका एक बिज़नेस पेज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बिज़नेस पेज। अगर आप एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? अपना बिज़नेस, कहाँ पे? फेसबुक पे। तो सबसे पहले आपके पास होना चाहिए बिज़नेस पेज। तो इस तरीके के 9 डॉट आपको दिख रहे होंगे, ठीक है? अगर आप फ़ोन में यूज़ कर रहे हैं तो इस तरीके से आपको हैमबर्गर मेन्यू दिखता है, उस मेन्यू पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करेंगे तो इस तरीके से पेज का ऑप्शन आएगा, उस पे क्लिक करेंगे आप। अगर पेज पे आप बार-बार जाते रहते हैं तो पेज आपको इस तरीके से ऊपर भी दिख जाएगा, या आप डेस्कटॉप में यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ भी आपको पेज दिख जाएगा। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें पेज को क्रिएट करना है। क्या करना है? हमें पेज क्रिएट करना है। देखिए यहाँ पे पेज क्रिएट करने का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है? अगर आपकी प्रोफाइल स्विच हो रखी है पेज में, ठीक है? यानी कि बिज़नेस में स्विच हो रखी है तो आपको ऑप्शन नहीं दिखेगा। मान के चलो मेरे पास इतने पेज हैं, मैंने मान के चलो किसी भी पेज में इसको स्विच कर लिया, यानी कि बिज़नेस में स्विच कर लिया। तो अगर अब हम पेज पे जाएँ, क्रिएट करने के ऑप्शन पे जाएँ तो बहुत से लोगों को क्या दिखेगा, ठीक है? कि हो सकता है कि मेरा ऑप्शन ही नहीं आ रहा है कि मैं पेज क्रिएट कर सकूँ, ठीक है? यहाँ पे मेरा कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है कि मैं पेज को क्रिएट कर सकूँ। तो मुझे क्या करना है, ठीक है? सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, आप नोट कर लो, डायरी पेन लिखने हैं सभी को। डायरी पेन लेके बैठने हैं और डायरी पेन में आपको नोट करना है। सबसे पहले आपको, अगर आपकी प्रोफाइल है फेसबुक पे, तो उसको एक अच्छी प्रोफाइल बनाना है, ठीक है? ये तो मैं नॉर्मल प्रोफाइल यूज़ कर रहा हूँ, अच्छी स्मार्ट फ़ोटो लगाओ, अपनी प्रोफेशनल फ़ोटो लगाओ अगर बिज़नेस के लिए यूज़ कर रहे हैं। अपने बारे में सभी डिटेल एंटर करो, ठीक है? वो तो नॉर्मल आप कर सकते हो, वो सिखाने की मुझे ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो आप अपनी इंडिविजुअल प्रोफाइल बनाओ, क्यों? अगर मान के चलो आपका पेज कभी भी ब्लॉक होता है, बिज़नेस कभी भी ब्लॉक होता है, बहुत से लोग क्या करते हैं, गलती क्या करते हैं, वो बिज़नेस के नाम से प्रोफाइल बना लेते हैं और उसी पे फिर वो पेज बनाते हैं बिज़नेस के नाम से। अगर क्या हुआ, अगर मान के चलो आपका बिज़नेस प्रोफाइल ब्लॉक हो गई, ठीक है, ब्लॉक हो गई, तो फेसबुक आइडेंटिफ़ाई करता है आपकी पीओआई से। पीओआई क्या है? परमानेंट ऑफ आइडेंटिटी, जिसमें आपकी फ़ोटो लगी हो, ठीक है? उससे आपकी आइडेंटिफ़ाई करता है, अगर वो आइडेंटिफ़ाई कर लेता है, तभी वो दोबारा तभी अनब्लॉक करेगा। अगर हैक हो गया, तब भी वो आपको आइडेंटिफ़ाई करता है, ठीक है? तभी वो आपको दोबारा से आपको एक्सेस देगा, दोबारा से आपको पासवर्ड क्रिएट करने का आपको एक्सेस देगा, ठीक है? कब देगा? तब आपकी पीओआई वेरीफाई कर लेगा। पीओआई का मतलब क्या है? जो आपकी फेस आइडेंटिटी है आपके नाम के साथ में, वो आपकी वेरीफाई होगी। यानी कि आपको, अगर मेरा नाम रोहित कुमार राघव है, तो मुझे जो प्रोफाइल आईडी बनानी है, ठीक है? जो इंडिविजुअल आईडी बनानी है, वो मुझे अपने नाम से बनानी है। पीएम पे स्कूल से आ जाएगा सर, तब मैं कुछ टाइम के लिए कैमरा और और नहीं रहूँ। ठीक, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है? तो देखिए आपको सबसे पहला काम क्या करना है, फेसबुक आप टाइप करेंगे, वैसे तो आपकी प्रोफ़ाइल होगी सबकी, ठीक है? तो उसको थोड़ा-सा प्रोफ़ेशनल कर लेना है, थोड़ा-सा प्रोफ़ाइल अच्छे से लगा लेनी है आपको, बैक कवर अच्छे से लगा लेना है और अपने बारे में अच्छे से डिटेल में आपको लिख लेना है, ठीक है? इंडिविजुअल अपने नाम से बनानी है, जो आपका पूरा डॉक्यूमेंट में नाम है, उसी नाम से बनानी है। क्योंकि अगर हमें इस पे बिज़नेस करना है, ठीक है? तो कभी भी इश्यू आ सकता है, कभी भी दिक्कत आ सकती है, हैक भी हो सकता है, ब्लॉक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हमें उसे क्या करना पड़ता है, ठीक है? यहाँ पे सपोर्ट में हमें बात करनी होती है, बात करने के बाद में जो भी हमारी दिक्कतें आ रही हैं, उसका हमें सॉल्यूशन चाहिए होता है। सॉल्यूशन वो तभी देंगे, पहले आपको करेंगे वेरीफाई, ठीक है? पहले आपको वेरीफाई करेंगे, ठीक है? तो आपको क्या करना है, अगर आपके पास कोई बिज़नेस पेज नहीं है, तो आपकी एक ही प्रोफ़ाइल होगी। यहाँ पे आप देखेंगे मेरी मल्टीपल प्रोफ़ाइल दिख रही हैं, ये सब मेरी बिज़नेस की प्रोफ़ाइल हैं। तो क्या करना है, अगर एक ही है तो आपका डिफ़ॉल्ट आपकी जो इंडिविजुअल प्रोफ़ाइल है, वही दिखेगी। तो हमें क्रिएट पेज पे क्लिक करना है, 3 स्टेप में आप पेज क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है? पेज का नाम डालना है, ठीक है? अब आपको जो आपका बिज़नेस है, उसके नाम से आप अपने पेज का नाम डाल सकते हैं।
अगर आप मान के चलो आईबीसी है, आपका कोई बिजनेस नहीं है, तो आपको क्या करना है, लोगों ने किस नाम से अपना पेज बना रखा है, ठीक है, तो हम यहाँ पे हम सर्च करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, पूरा रिसर्च का गेम है। डिजिटल मार्केटिंग क्या है ना, पूरा रिसर्च का है। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी करने की आपको जरूरत नहीं है, बस रिसर्च करनी है आपको। पूरा गेम रिसर्च का है। ठीक है, जितनी आप रिसर्च कर लोगे उतना ज्यादा आप लीड जनरेट कर लोगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ रिसर्च करनी है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि लोगों ने किस नाम से किस तरीके से अपने पेज बना रखे हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, अगर आपको आइडिया नहीं आ रहा है, आपका कोई रजिस्टर्ड बिजनेस नहीं है, तो आपको भी इसी तरीके से सर्च करना है। ठीक है, हम सर्च कर लेते हैं आईबीसी बड़ा बिजनेस। ठीक है, तो यहाँ पे सब कुछ आ रहा है, तो हमें क्या सर्च करना है, केवल पेजेस। ठीक है, तो हम देखेंगे कि लोगों ने किस नाम से किस तरीके से बना रखे हैं। ठीक है, आईबीसी आदेश ध्यानी बड़ा बिजनेस कंसल्टेंट, आईबीसी मुकेश मोगा, आईबीसी बड़ा बिजनेस। ठीक है, इसमें कोई अपनी आइडेंटिटी नहीं दे रखी। ठीक है, या अपने नाम से भी बना सकते हैं आप, जैसे रोहित राघव। ठीक है, तो वो भी आपका एक बिजनेस बन जाएगा, वहां भी आप अपना ऐड चला सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, उसको भी आप प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है, मैं तो ये कहूंगा कि आप आईबीसी भी ना लिखें। ठीक है, बिजनेस कंसल्टेंट रोहित राघव इस तरीके से लिख सकते हैं, रोहित राघव बिजनेस कंसल्टेंट इस तरीके से लिख सकते हैं। अपनी पर्सनल आइडेंटिटी आप बनाएं। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे अलग अलग चीजें आपको दिख जाएंगी। ठीक है, तो आप यहाँ से आइडिया ले सकते हैं कि लोगों ने क्या कर रखा है। आईबीसी एस त्रिपाठी बड़ा बिजनेस। ठीक है, अगर आपको इस तरीके से दिखाना है, ठीक है, बड़ा बिजनेस का भी नाम दिखाना है, तो आप दिखा सकते हैं, या आप मेरे हिसाब से आप लिख सकते हैं रोहित राघव बिजनेस कंसल्टेंट, यानी कि अपना नाम। ठीक है, उसके बाद में बिजनेस कंसल्टेंट। ठीक है, तो इसके बाद में हमें क्या चाहिए होता है। ठीक है, इसके बाद में हमें अपने बारे में डिस्क्रिप्शन लिखना है। डिस्क्रिप्शन भी हमें नहीं पता, तो यहाँ से ही हम देख लेंगे लोगों ने क्या डिस्क्रिप्शन लिख रखे हैं। ठीक है, और जो डिस्क्रिप्शन लिख रखे हैं उसमें से एक अच्छा सा डिस्क्रिप्शन ले लेंगे हम। ठीक है, यहाँ से ले लेते हैं। अगर आप आईबीसी डालना चाहते हो, आईबीसी मीन्स इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट विच इज द यूनिक बिजनेस अपॉर्चुनिटी एट इफेक्टिवली जीरो। ठीक है, तो आईबीसी लिख रहे हैं, तो आप यहाँ से ही आप सर्च करके, ठीक है, डिस्क्रिप्शन भी ले सकते हैं अगर आप नहीं लिख पा रहे हैं तो। ठीक है, आई एम हरदेव बिजनेस कंसल्टेंट ऑफ बड़ा बिजनेस। ठीक है, तो जो भी आप डालना चाहें वो आप डाल सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं लोगों ने क्या डाल रखा है, रिसर्च करो पहले। ठीक है, बिना रिसर्च के क्या है ना, चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी, पहले देखो लोग क्या कर रहे हैं। ठीक है, आई एम मनमोहन जायसवाल, आई हेल्प वर्किंग। ठीक है, ये देखो अच्छा लग रहा है, यहाँ पे बड़ा बिजनेस आईबीसी कुछ नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, और दोबारा से वहीं पे आ जाते हैं। यहाँ पे आप डालो, क्या डालना है आपको, जैसे मैं डालता हूँ रोहित राघव बिजनेस कंसल्टेंट। ठीक है, यहाँ मैं कोई भी और नाम ले लेता हूँ, राहुल। ठीक है, राहुल कुमार बिजनेस कंसल्टेंट। ठीक है, ये मैंने नाम डाल दिया। ठीक है, ये नाम मेरा मिल गया। ठीक है, अगर ये ग्रीन नहीं होगा तो आपका नाम नहीं मिल रहा है, उस नाम से पहले से ही कोई पेज है, कोई बिजनेस है, फेसबुक पे पहले से ही ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इसके बाद में आपको क्या कैटेगरी चूज करनी है। ठीक है, तो कैटेगरी क्या चूज करनी है, आप क्या है, बिजनेस कंसल्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आप डाल देंगे बिजनेस कंसल्टेंट। ठीक है, इसके बाद में आप और भी कैटेगरी डालना चाहो तो और भी डाल सकते हो, एजुकेशनल कंसल्टेंट डाल सकते हो आप। ठीक है, एजुकेशनल कंसल्टेंट आपने डाल दिया, और भी कैटेगरी चूज कर सकते हो, मैक्सिमम 3 कर सकते हो। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं कर सकते हो। इसके बाद में बायो लिखना है आपको। ठीक है, बायो में अभी हमने कॉपी किया तो वही हम डाल देंगे। ठीक है, यहाँ पे अपना नाम डाल देंगे, चेंज कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, अपना नाम चेंज कर दिया, राहुल कुमार नाम से बना रहा हूँ तो मैं राहुल कुमार डाल दिया। ठीक है, अगर हम बात करें डिजिटल मार्केटिंग रिसर्च की है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप बड़े आराम से रिसर्च करके चीजों को समझ सकते हैं। ठीक है, और बड़े आराम से अपनी प्रोफाइल बना सकते हैं। ठीक है, इंटरनेट पे कॉपी पेस्ट करके आप काम चला सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्पेलिंग गलत है तो स्पेलिंग सही कर लेंगे हम। ठीक है, यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन है आप 255 कैरेक्टर से ज्यादा का नहीं लिख सकते हैं। बस ये 3 काम करने हैं और आपका पेज क्रिएट हो जाएगा। ये 3 काम करने हैं और आपका पेज क्या होगा, क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, 3 काम करते ही क्या होगा, आपका पेज क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, बस ये 3 काम करने हैं। नाम लिखना है आपको अपने बिजनेस का, क्या करना है, नाम लिखना है, कैटेगरी चूज करनी है। कैटेगरी चूज करनी है,
साथ के साथ में अपना डिस्क्रिप्शन लिखना है। डिस्क्रिप्शन आपको मैंने बताया, रिसर्च कर सकते हैं आप, सर्च कर लो आईबीसी बड़ा बिजनेस, ठीक है, जो आपको अच्छा लग रहा है कॉपी पेस्ट कर लो और आप यहाँ पे डाल लो, ठीक है। तो इस तरीके से 255 कैरेक्टर का ही होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। बस आपको क्या करना है, पेज क्रिएट आपका हो गया, ठीक है, आपकी फेसबुक पे प्रोफाइल बन गई। बस ये 3 काम करने हैं आपको, ठीक है। यहाँ पे अब हमें क्या करना है, ये हमसे डिटेल पूछ रहा है तो हम यहाँ पे डिटेल डाल देंगे, आपकी जो भी वेबसाइट है। आपके पास डिजिटल दुकान है, ठीक है, डिजिटल दुकान का यहाँ पे लिंक डाल देना है, ठीक है। यहाँ पे वेबसाइट की जगह आपको क्या करना है, डिजिटल दुकान का लिंक डाल देना है। मेरे पास कई वेबसाइट है तो मैं डाल दूंगा, मेरे पास डॉक्टर बिंद्रा मीट करके एक वेबसाइट है, मैं वो डाल दे रहा हूँ, ठीक है। आपके पास अगर कोई अपनी वेबसाइट नहीं है तो आपको क्या करना है, अपनी जो डिजिटल दुकान है उसका आपको लिंक डाल देना है। यहाँ पे आपको नंबर डालना है, ठीक है, आपका जो भी नंबर है, ठीक है, अपना नंबर एंटर करना है। अगर कोई आपके फेसबुक पेज पे आ रहा है, अगर वो कांटेक्ट करना चाहे तो आपसे कांटेक्ट कर सके। इंडिया सेलेक्ट करना है आपको पहले, ठीक है, इंडिया आपने सेलेक्ट कर लिया। इंडिया सेलेक्ट करने के बाद में अपना नंबर डालना है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे नंबर भी डाल दिया, ठीक है, और एड्रेस भी मेरे नंबर से इसने ले लिया तो एड्रेस भी आ गया। ईमेल आईडी अपनी डालनी है, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ईमेल आईडी कोई भी हम डाल देंगे, एडमिन। कोई ईमेल पे कांटेक्ट करना चाहे तो ईमेल पे भी कर सकता है, तो ईमेल drbindrameet.com। आपको अपनी इंडिविजुअल डाल सकते हो, जीमेल की कोई इशू नहीं है, कोई भी आप डाल सकते हो। यहाँ पे आप ऑफिस आवर सेलेक्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। अभी हम ऑलवेज ओपन कर लेते हैं, कभी भी आया बंदा कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी हमें कॉल कर सकता है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। कभी भी बंदा आए, कभी भी हमें कॉल कर सकता है, कभी भी हमें कॉन्टैक्ट कर सकता है, हमें कोई इशू नहीं है, ठीक है, कभी भी हमें कॉन्टैक्ट कर सकता है, ठीक है। नॉर्मल है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, कुछ ऐसा नहीं है, इसमें साइंस नहीं है। अभी मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से काम करना है, वो टेक्नोलॉजी बस समझनी है आपको। यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं बता रहा हूँ मैं जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, लिखा हुआ है, बस चीजों को एंटर करना है आपको और कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पे कह रहा है भैया अपना फोटो लगा लो और बैक कवर लगा लो, ठीक है, क्या करना है, फोटो लगा लो और बैक कवर लगा लो, ठीक है। यहाँ पे प्रोफाइल में आप लोगो लगाना चाहो तो लोगो भी लगा सकते हो, या अपना कोई भी स्मार्ट सा फोटो लगाना चाहो तो वो भी लगा सकते हो, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे एक फोटो लगाना है अपना, ठीक है, तो हम यहाँ से फोटो ले लेते हैं, चलो मैं अपना ही लगा देता हूँ, ठीक है। और बैक कवर लगाना है, क्या करना है, बैक कवर लगाना है, ठीक है। क्या करना है, यहाँ पे बैक कवर हमें लगाना है, तो बैक कवर कैसे लगाएं हम, ठीक है, बैक कवर तो हमें पता नहीं है कहाँ से बनाएं, ठीक है। तो अपने मोबाइल में जाओ, एक ऐप डाउनलोड कर लो जिसका नाम है कैनवा। क्या नाम है, कैनवा, ठीक है, या आप गूगल पे डेस्कटॉप पे चला रहे हो तो कैनवा यहाँ पे सर्च कर लो, ठीक है। कैनवा सर्च करोगे आप, ठीक है, कैनवा की वेबसाइट पे चले जाओगे, ठीक, यहाँ पे आप डाल दोगे फेसबुक बैक कवर, ठीक है, या फेसबुक कवर फोटो, फेसबुक कवर फोटो, ठीक है, यहाँ पे हम डालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें हजारों डिजाइन मिल जाएंगी, ठीक है, क्या मिल जाएंगी, हजारों डिजाइन मिल जाएंगी। जौन सी भी डिजाइन आपको अच्छी लगे वो डिजाइन आप ले सकते हैं, उसमें थोड़ा सा एडिट करो, ठीक है। जहाँ पे पेड आ रहा है तो पेड वर्जन पे ले पाएंगे, पेड वाली आप नहीं ले पाओगे, ठीक है, आप अभी फ्री वाली ले पाओगे, ठीक है। जहाँ पे पेड लिखा आ रहा है, ये लोगो आ रहा है ना प्रो वाला, तो ये नहीं ले पाओगे आप, ठीक है, तो आप अभी ले पाओगे फ्री वाली, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो भी फ्री वाली अच्छी लग रही है, फ्री वाली आप ले सकते हैं, ठीक है, ये अच्छी लग रही है, इसको हम ले लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। इसको हमें क्या करना है, कस्टमाइज कर लेना है। भाई ड्राइंग मत करो बिल्कुल, मैं इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको दे दूंगा, कोई इशू नहीं है इसमें। रिकॉर्डिंग देख लेना, जो समझ में नहीं आ रहा है पूछ लेना। ड्राइंग कर रहे हो तो मुझे भी डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो आप, ठीक है, उसमें मुझे फिर बार बार मिटाना पड़ रहा है। ड्राइंग कर रहे हो आप, ठीक है, तो मैं भी डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ, आप भी डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, टाइम ज्यादा लगने वाला है ड्राइंग से, ठीक है। तो ड्राइंग मत करो, ठीक है। जो चीज समझ में नहीं आएगी पूछ लेना, रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। यहाँ पे क्या करना है, आपको बना लेना है, ड्रैग एंड ड्रॉप है। डिजिटल मार्केटिंग में कुछ नहीं है, बस कॉन्सेप्ट आपको समझना है। यहाँ पे फोटो अपना लगा लेना है, ठीक है, इसको फोटो को डिलीट कर दो आप, ठीक है, डिलीट इमेज, और यहाँ पे क्या करना है, अपना फोटो अपलोड कर लेना है, ठीक है। अगर मेरा पहले से कोई पड़ा हुआ है, मैंने ये लिया, सेलेक्ट किया यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इसको रख दिया बस, ठीक है। अगर ये मेरा सही नहीं आ रहा है तो मुझे क्या करना है, इसको 2 बार मुझे इस पे क्लिक करना है और इसको मुझे सही से रख लेना, ठीक है। तो मेरा ये फोटो सही हो गया, ठीक है। अब क्या करना है मुझे, यहाँ पे लिख देना है, डिजिटल मार्केटिंग की जगह बिजनेस एक्सपर्ट लिख सकते हैं, ठीक है, बिजनेस कंसल्टेंट, बिजनेस कंसल्टिंग एक्सपर्ट लिख सकते हैं, या इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट लिख सकते हैं, ठीक है, जो भी आप लिखना चाहो वो यहाँ पे आप टाइप कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ
ठीक है, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट डाल देता हूँ, या मैं बिजनेस कंसल्टेंट डाल देता हूँ। ठीक है, बिजनेस कंसल्टेंट। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कंसल्टेंट। ठीक है, अगर कोई डिलीट हो जाता है तो जैसे हम सिस्टम में काम करते हैं ना, कंट्रोल जेड करोगे तो वापस आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे कंसल्टेंट लिख देता हूँ। अब यहाँ पे ये बिल्कुल पास में आ गया, तो इसको हम थोड़ा सा स्पेस भी दे सकते हैं, उठा के इधर खींच दो, कोई इशू नहीं है इसमें। अब इसमें हमें क्या करना है, ठीक है, तो भी अच्छा नहीं लग रहा है, इसको भी थोड़ा सा ऐसा कर दो। ठीक है, साइज थोड़ा बड़ा कर दो। ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे कुछ भी आप अपने बारे में जो लिखा था वो लिख सकते हो। ठीक है, अभी हमने जो डिस्क्रिप्शन में डाला था वो लेके यहाँ पे आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो, और अपना नंबर डाल सकते हो यहाँ पे, और ये आपका काम हो गया, आपका बन गया। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैंने जो अभी कॉपी पेस्ट किया था वो नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो कुछ भी अगर मुझे नहीं आ रहा आइडिया तो हमें क्या करना है, ठीक है, गूगल पे जाना है, गूगल से आप देख लेंगे। ठीक है, या आपने जो डिस्क्रिप्शन में डाला ना वही डाल दोगे तो और अच्छा रहेगा। ठीक है, तो मैं अभी आपको बस सिखा रहा हूँ। ठीक है, टाइप करूंगा, टाइम लगेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे टाइप कर लो IBC। ठीक है, आपका जो भी बिजनेस है उसके हिसाब से कर लेना है, जिस भी बिजनेस के लिए कर रहे हो। मैं भी आपको एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि IBC ज्यादा है यहाँ पे, तो IBC का एग्जांपल दे रहा हूँ। जॉइन IBC बड़ा बिजनेस टीम टुडे। ठीक है, तो आप इसको अगर कॉपी पेस्ट करना चाहो तो इसको भी कर सकते हो। ठीक है, ये हमने कॉपी किया और ये हम वहाँ पे पेस्ट कर देंगे। साइज थोड़ा बड़ा करना चाहो इसका तो साइज बड़ा कर सकते हो। अभी इसको हमें क्या करना है, इसको पूरे को सेलेक्ट करो और यहाँ पे साइज इसका बड़ा करो। ठीक है, अगर आपको लग रहा है साइज थोड़ा छोटा है तो आप क्या कर सकते हैं, साइज को बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, इधर ज्यादा आ गया तो इधर खिसका सकते हैं इसको। ठीक है, ये बिल्कुल ड्रैग एंड ड्रॉप होता है, कुछ नहीं करना होता है इसमें। ठीक है, इसके बाद ये भी हमारा सेट कर सकते हैं, अब इसको और ऊपर लेके जा सकते हैं। इसके बाद में आप यहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट डाल दो, डालना चाहो तो। ठीक है, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 85058510 4। अपनी मेल आईडी डालना चाहो तो मेल आईडी डाल सकते हो, हटा सकते हो। admin@drbinder.meet.com। ठीक है, ये एक मैंने बना कर दिखा दिया, बाकी जितने भी प्रोफाइल हम बनाएंगे। ठीक है, यहाँ से जे हट गया है, कॉपी करने में तो हमें जे लगाना है। ठीक है, अब इसे क्या करना है, हमें डाउनलोड कर लेना है, बस शेयर पे क्लिक करेंगे हम। ये आप अपने फोन में भी कर सकते हो और डेस्कटॉप पे भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कहाँ करना है। ठीक है, और इसको हम क्लिक कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा डाउनलोड हो गया। अब हमें कहाँ जाना है, डाउनलोड हो गया हमारा, तो इसको हम बंद कर देंगे कैनवा को। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपलोड कर लेंगे। ठीक है, ये अभी हमने बनाया, ये हमारा हो गया। ठीक है, इसके बाद में हम फिर इसको नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद में ठीक है, ये आपसे और भी डिटेल मांगेगा। ये आप व्हाट्सअप नंबर है आपका, डायरेक्ट यहाँ पे व्हाट्सअप का बटन लगाना चाहते हो तो ऐड कर दोगे, और मेरा एक नंबर पहले से बिजनेस में ऐड है तो मैं इसको नहीं कर सकता। यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट करना है, व्हाट्सअप नंबर डालना है। ठीक है, OTP आएगा, वेरीफाई करना है, व्हाट्सअप नंबर भी आपका ऐड हो। ठीक है, अब यहाँ से डायरेक्ट आप अपने फ्रेंड को इनवाइट कर सकते हो, जितने भी आपकी प्रोफाइल में फ्रेंड हैं आपके फॉलोअर बन जाएंगे। ठीक है, अब क्या करना है, डन हो गया, आपका पेज बन गया। और जो जो चीज इसमें चेंजिंग करना चाहते हैं वो आप चेंजिंग कर सकते हैं। अगर इसमें आप बटन चेंज करना चाहते हो, जो भी चीज चेंज करना चाहते हो वो चीजें आप चेंज कर सकते हो। ये हमारा पेज बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे आप जो भी चीज चेंज करना चाहो वो चेंज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे अबाउट अस में आप जाओगे। ठीक है, कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाहते हो तो आप ऐड कर लोगे, ड्रैग एंड ड्रॉप है, कुछ नहीं है। ठीक है, इसके बाद में इसकी सेटिंग्स में चेंज करना चाहते हो तो वो चेंज कर सकते हो। ठीक है, जो जो चीजें आप चेंज करना चाहते हो यहाँ पे चेंज कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पे वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, आपको जाना है प्रोफेशनल डैशबोर्ड में। ठीक है, सेटिंग पे आप क्लिक करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना एक यूजर नेम क्रिएट करना है।
क्या करना है आपको, यूजर नेम क्रिएट करना है जिससे कि लोग आपको सर्च कर पाए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डाल के देखता हूँ, राहुल कुमार मिलेगा, नहीं मिलेगा, मुश्किल में मिलेगा। ठीक है, ये क्या है आपकी यूनिक आइडेंटिटी, मैंने कर रहा है, राहुल नहीं है। ठीक है, राहुल बिजनेस, राहुल कुमार भी नहीं है। के बिजनेस कंसल्टेंट डाल के देख लेता हूँ, बिजनेस, ये भी नहीं है। यहाँ पे आपके अपने नाम से, यूनिक नाम से आप डालोगे, ये मिल जा रहा है। ठीक है, कंसल्टेंट, आर के बिजनेस कंसल्टेंट मैंने डाला, ये भी नहीं है, पूरा नहीं है। ठीक है, आर के बिजनेस अगर मैं डालता हूँ, यहाँ पे यूनिक नाम रहता है आपका। ठीक है, जब आप यूआरएल शेयर करते हो किसी को भी, ठीक है, यहाँ पे देखना पड़ेगा आपको, ये यूनिक बनाना है। मैं दिखाऊंगा क्या होता है, अभी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, कंसल, इतना मिल जा रहा है, आप देखोगे आपका नाम यूनिक होगा तो आपके नाम से मिल जाएगा। मैंने कॉमन नाम राहुल लिया था, इसलिए नहीं मिल रहा है, क्योंकि राहुल नाम के बहुत से आईबीसी उन्होंने बना रखे होंगे। यहाँ पे ये मांगेगा पासवर्ड की, आप ही चेंज करना चाह रहे हो भैया, आप ही क्रिएट करना चाह रहे हो, सबमिट कर देंगे और ये हमारा यूजर नेम क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, यूजर नेम क्रिएट होने से बेनिफिट क्या होता है, ठीक है, जब आप पेज का यूआरएल आपका ये बन गया हो, ठीक है, नहीं तो न्यूमेरिक आता, बहुत लेंदी आता, किसी को याद नहीं होने वाला था। अब आप किसी को शेयर करोगे facebook.com/rkbusinesscons, ठीक है, यहाँ पे पूरा नहीं आ रहा है, आपका मिल जाएगा क्योंकि आपका यूनिक नाम होगा, ये मैंने कॉमन नेम लिया था। ठीक है, या मैं यहाँ भी देखता आर के बिजनेस कंसल्टेंट नोएडा तो मिल जाता। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना क्या करना है, एक यूजर नेम आपको क्रिएट कर लेना है। ठीक है, यूजर नेम से क्या है, आपकी आइडेंटिटी इंटरनेट पे बन जाएगी। क्या बन जाएगी, आइडेंटिटी बन जाएगी। ठीक है, इसके बाद में आपको दो काम और करने हैं। ठीक है, वहां से भी व्हाट्सएप कनेक्ट कर सकते थे, यहाँ पे अपना इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप आपको कनेक्ट कर लेना है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वहां से नहीं किया तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आपको क्या करना है, अपना व्हाट्सएप नंबर डालेंगे, ओटीपी आएगा, कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, अपना इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप आप कनेक्ट कर लेना। ठीक है, और इसको पेज को क्या करना है, पेज के आप प्रोफेशनल डैशबोर्ड में जाओगे। ठीक है, डैशबोर्ड में जाने के बाद में आपको क्या करना है, या तो यहाँ से भी आप जा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या करना है, किसी एक को और एडमिन बना देना है। ठीक है, होता क्या है, अगर मान के चलो बाई चांस आपकी प्रोफाइल ब्लॉक हो गई, एनी रीजन, आप पासवर्ड भूल गए, आप सब कुछ भूल गए, आपको कुछ पता ही नहीं है, ठीक है, तो कम से कम एक फैमिली मेंबर को आपको क्या करना है, यहाँ पे एडमिन बना देना है। अगर मान के चलो आपके 1 लाख फॉलोअर हो गए, 1 लाख फॉलोअर का मतलब है कि अगर आप अपनी प्रोफाइल पे, अपने बिजनेस पेज पे किसी बिजनेस के लिए एक पोस्ट डाल रहे हो, तो उससे 10-20 हजार रुपए चार्ज कर सकते हो पर पोस्ट का। अगर विराट कोहली अपने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डालता है, उसका 8 करोड़ रुपए चार्ज करता है, और आप 1 लाख तक पहुंच सकते हो 5-6 महीने में, वो ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। तो आपको क्या करना है, किसी एक बंदे को एडमिन बना लेना है इसमें। ठीक है, अगर मान के चलो आपका पेज ब्लॉक हो गया, प्रोफाइल ब्लॉक हो गई, आप इसको एक्सेस नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, तो आपको क्या है कि आपका दूसरा बंदा तो इसको एक्सेस कर सकता है। ठीक है, तो ये करना है। अब हम होम पेज पे आ गए, हम ट्रिक को समझेंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, हमारा बिजनेस पेज बन के तैयार हो गया है, बिजनेस प्रोफाइल बन के हमारी तैयार हो गई है। ये देखिए आपका आ रहा है राहुल कुमार बिजनेस कंसल्टेंट के नाम से, ये हमारा यूआरएल है, इसी को हमें हर जगह प्रमोट करना है। किसी को भी हमें लेके आना है, किसी कस्टमर को भेजना है, जिससे भी व्हाट्सएप पे बात कर रहे हो, तो उससे भी बोल सकते हो कि सर आप मेरे पेज को फॉलो कर सकते हो, मेरी बिजनेस प्रोफाइल को फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका बिजनेस प्रोफाइल बन के हो गई है तैयार, अभी एक भी फॉलोअर नहीं है हमारा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ से हम लोगों को क्रिएट कर सकते हैं, लोगों को भेज सकते हैं। अब कैसे आप 1,000 फॉलोअर क्रिएट करेंगे 1 महीने में, और कैसे करेंगे लीड जनरेट। ठीक है, कैसे करेंगे आप लीड जनरेट, और कैसे करेंगे आप लोगों को, ठीक है, एंगेज करेंगे फेसबुक से बड़े आराम से 100 से 150 लीड आप 10 मिनट काम करके निकाल सकते हैं। कैसे, अब मैं बताऊंगा वैसे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक काम करना है, सबसे पहले आपको आना है फेसबुक एड लाइब्रेरी पे। ठीक है, क्या करना है, सबसे पहले आना है कहाँ आपको, फेसबुक एड लाइब्रेरी पे। यहाँ पे क्या करना है, ऑल एड को आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद में क्या करना है, ठीक है, अपने बिजनेस का कीवर्ड डालना है आपको, अपने बिजनेस का आपको कीवर्ड डालना है यहाँ पे। ठीक है, हमने डाला आईबीसी बड़ा बिजनेस डालते हैं इसमें। ठीक है, अगर हमने डाला ये कीवर्ड तो बिजनेस, ठीक है, और ये हमने सर्च कर दिया। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो 350 ऐड चल रहे हैं लोगों के। ठीक है,
तो अभी आप इस पेज पे जाके देखोगे आपको ऐड नहीं दिखेंगे, क्योंकि ये नई आइडेंटिटी है, ठीक है, नई आईडी है। तो आपको क्या करना है, ठीक है, इन जो पेज है ना आपके, ठीक है, जिनके भी ऐड चल रहे हैं, इसकी सी डिटेल पे हमें क्लिक करना है, ठीक है। इस तरीके से डिटेल आ गई, और इसके जो नाम है ना, इसका जो पेज है, इसको हमें क्या कर लेना है, लाइक करना है, ठीक है। इसको हमें क्या करना है, लाइक करना है। कितने भी लाइक कर सकते हो, कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। अब 350 लोगों को हमें लाइक करना है, तो दिन में 10, 20, 30, 40 आप लाइक करेंगे, तो इससे फायदा क्या होगा, ठीक है, फायदा मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये हमने कर लिया लाइक, ठीक है, हम बन गए इसके फॉलोअर। क्या बन गए हम, इसके फॉलोअर। अब मान के चलो ये कभी भी ऐड चलाएगा, ठीक है, क्या करेगा, ऐड चलाएगा, कहाँ चलाएगा, फेसबुक पे चलाएगा। तो हमें फायदा क्या होने वाला है, मैं आपको दिखाता हूँ अब, ठीक है। आपको क्या करना है, डेली 10-20 लोगों को इस तरीके से आप लाइक कर लोगे, उनके फॉलोअर आप बन जाओगे, तो आपको बेनिफिट क्या होने वाला है, ठीक है, वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब मान के चलो ये मैं मेन प्रोफाइल में अपनी आया, ठीक है, ठीक है, मैं इसको होम पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, मैं होम पे आ गया। अब आप यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। अब मान के चलो आईवी से रिलेटेड ही आपने लाइक किया, तो हर बंदा ऐसा नहीं है कि जो कॉल टू एक्शन दिया है साइन अप पे क्लिक करे। बहुत से लोगों को लगता है कि ये ऐड चल रहा है, ऐड बहुत अच्छा लगा, वीडियो बहुत अच्छी लगी, तो वो क्या कर देते हैं, लाइक कर देते हैं। क्या कर देते हैं, लाइक कर देते हैं। तो आपको क्या करना है, ठीक है, आपको क्या करना है, यानी कि आपको ऐसे ऐड चलते हुए दिख जाएंगे। जिन लोगों ने लाइक किया है उनको आप क्या करेंगे, ऐड फ्रेंड की रिक्वेस्ट भेज देंगे। क्या करेंगे, ऐड फ्रेंड की रिक्वेस्ट आप भेज देंगे, या उनको आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे उनकी प्रोफाइल पे आप जाएंगे, उनको मैसेंजर पे मैसेज डाल देंगे आप। कौन सा मैसेज डालेंगे, जो वीकली वेबिनार के रजिस्ट्रेशन का मैसेज है वीडियो के साथ, ठीक है, वो इनको आप शेयर कर देंगे। मैसेंजर पे आपको मैसेज कर दिया, और लोगों को क्या कर दिया आपने, ऐड फ्रेंड भी कर दिया। कौन लोग हैं ये, जो आपके बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं, यानी कि आपके कंप्यूटर के पास आए, आपका पैसा नहीं गया है। अब फायदा क्या होगा आपको, फायदा क्या होने वाला है आपको, ठीक है। अगर मान के चलो 100 लोगों को मैसेज करेंगे मैसेंजर पे, ठीक है, दिन में अगर मान के चलो आपने 100 को भी किया, तो कम से कम 30 लोग तो इंटरेस्ट शो करेंगे, वो इसी चीज के बारे में जानना चाह रहे थे, बट उन्होंने फॉर्म फिल नहीं किया, उन्हें नहीं पता था कि कॉल टू एक्शन ये है। आपने देखा ना यहाँ पे कॉल टू एक्शन, ठीक है, यहाँ पे आप ये आपने कॉल टू एक्शन देखा, मैं आपको होम पे दोबारा दिखाता हूँ। नहीं आया, ये समझ में आया, नहीं आया, क्या करना है, देखो पेज तो क्रिएट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये स्ट्रेटेजी समझो आप। अगर आपको 1000 फॉलोअर चाहिए और कम से कम 100-150 लीड चाहिए फ्री में, तो आपको क्या करना है, 10-15 मिनट डेली निकालनी है, ठीक है। अब ये चल रहा है एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड चल रहा है, ऐसे कीवर्ड लीड से रिलेटेड चल रहा है, सेल्स से रिलेटेड चल रहे हैं, ऐसे लोगों को आपको क्या करना है, फॉलो करना है। अब मुझे ऐसे ही ऐड दिख रहे हैं, अब इसको अगर मैं बात करूं तो 432 लोग हैं मेरे पास यहाँ। 432 लोगों को मैं क्या कर सकता हूँ, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकता हूँ। 432 लोगों को मैं मैसेज कर सकता हूँ डायरेक्ट मैसेंजर पे, ठीक है। ये क्या है मेरे लिए, अपॉर्चुनिटी है, क्या है, बिजनेस की अपॉर्चुनिटी। ये क्या है मेरे लिए, बिजनेस की अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। तो मैं इनको क्या कर सकता हूँ, आप 2-3-4 और प्रोफाइल बना लो, और फिर क्या करोगे, जो आपके जितने भी पेजेस हैं बिजनेस के जो आपने बनाए, उनको आप डायरेक्ट रिक्वेस्ट भेज दोगे, आप अपने पेज को लाइक करने का। ये कहाँ पे, अगर मैंने फ्रेंड रिक्वेस्ट इसे भेजी, तो ये इसके पास जाएगी। अगर मैं 100 लोगों को भेजता हूँ ना, तो 30 लोग बड़े आराम से एक्सेप्ट करते हैं। आप भी देखते होंगे, अगर आप डायरेक्ट फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हो। मैं अभी आपको अनम्यूट करता हूँ, यहाँ पे आपके क्वेश्चन लेता हूँ मैं आपके। ये समझ में आया जो करना है आपको, जिसको समझ में नहीं आया वो मुझसे पूछ सकता है। हेलो, ये समझ में आया आपको, क्या करना है आपको, जी सर जी में चाहिए ट्राई करना पड़ेगा सर एक बार। इनको मैसेंजर मैसेज डालना है, कहाँ डालना है, कहाँ डालना मैसेज, मैसेंजर पे। ये कौन लोग जो आपके बिजनेस में इंटरेस्ट शो करते हैं, पैसा नहीं लग रहा है, पैसा किसका लग रहा है, कंप्यूटर का लग रहा है, लीड किसको मिल जाएगी, आपको। इन्हें नहीं पता कि भैया यहाँ पे साइन अप क्लिक करना है, इन्होंने लाइक किया, और कमेंट वाले भी मिल जाएंगे आपको। कमेंट वाले तो डायरेक्ट नंबर भी छोड़ देते हैं, वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। इतना समझ में आ गया ना सबको, एक बार दोबारा बता दो। तो देखो 10 मिनट कर लोगे तो क्या फायदा होने वाला है, वो मैं भी आपको बताऊंगा, ठीक है। ऐड वाला एक बार रिपीट कर दीजिए ना, ऐड वाला जो फेसबुक ऐड फिर वाला। एक बार दोबारा बता दो। ठीक है,
रिकॉर्डिंग भेज देंगे सर, उसमें से सर देख लेंगे। रिकॉर्डिंग भेज दो। रिकॉर्ड देगा मैं, रिकॉर्डिंग ठीक है, मैं दोबारा बताता हूँ आपको। उससे सब क्लियर हो जाएगा पूरा। रिपीट कर दो सर। ठीक है, ठीक है। आपको क्या करना है, आपका पेज बन गया फेसबुक पे, ठीक है। पेज बनने के बाद में आपको क्या करना है, ठीक है। आपको जितने भी ये पेजेस हैं, ठीक है, हमें क्या करना है, फेसबुक एड लाइब्रेरी पे जाना है। कहाँ जाना है, फेसबुक एड लाइब्रेरी, ठीक है। आप टाइप करोगे फेसबुक एड लाइब्रेरी, इस तरीके से आपको यहाँ पे यूआई दिखेगी, यूजर इंटरफेस दिखेगा, ठीक है। फिर क्या करना है, इस पे आपको यहाँ पे टाइप करना है, आपको जो भी आपका बिजनेस है, आईबीसी बड़ा बिजनेस। अब जितने भी लोग ऐड चला रहे हैं, ठीक है, जितने भी लोग ऐड चला रहे हैं, इनके पेज पे क्लिक करना है। क्या करना है, पेज पे क्लिक, ठीक है। स्क्रीन शेयर नहीं हो रखी है कैसा, एक सेकेंड, ठीक है, दोबारा से बताता हूँ। ठीक है, आपको जाना है फेसबुक एड लाइब्रेरी पे, ऑल ऐड आपको सेलेक्ट करना है और आपको सर्च कर देना है, ठीक है। अब ये जितने भी लोग ऐड चला रहे हैं ना, जितने भी लोग ये ऐड चला रहे हैं, इनका क्या करना है आपको, ठीक है, इनके पेज को लाइक करना है, ठीक है। इनके पेज को आपको क्या करना है, फॉलो करना है, ठीक है। क्या करना है, लाइक और फॉलो करना है, ठीक है। ये आईवीसी शैलेंद्र कुमार जायसवाल हैं, बड़ा बिजनेस के, ठीक है। इनको हमें क्या करना है, लाइक कर देना, बस यही काम है हमारा, ठीक है। अब इससे हमें फायदा क्या होने वाला है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। फायदा क्या होने वाला है, ठीक है। अब ये जब भी ऐड चलाएंगे तो इनके ऐड हमारे इस तरीके से फीड में दिखेंगे, ठीक है। किस तरीके से, इस तरीके से जो ये मुझे ऐड दिख रहे हैं ना स्पॉन्सर करके, ठीक है, इस तरीके से मेरी फीड में दिखेंगे। ये स्पॉन्सर ऐड दिख रहा है, फीड में दिख रहा है, ठीक है। अब इसको जितने लोगों ने लाइक किया, तो यहाँ पे मैं इन लोगों को क्या भेज सकता हूँ, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकता हूँ। जितने भी लोगों ने लाइक किया है, मैं उन सबको क्या भेज सकता हूँ, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकता हूँ। और मैसेंजर पे जो मेरी डिजिटल दुकान का लिंक है, ठीक है, मैं वो पूरा कंटेंट उनको शेयर कर सकता हूँ, ठीक है। उनको मैं मैसेंजर पे मैसेज डाल सकता हूँ। मेहनत तो करनी पड़ेगी, देखो ऑर्गेनिक में मेहनत है भाई, नहीं तो फिर पैसा फेंको तमाशा देखो, पेड ऐड है ही है, ठीक है। मेहनत करनी पड़ेगी। और तीसरा काम क्या कर सकता हूँ, कमेंट मुझे दिख जाएंगे जिन लोगों ने कमेंट किए हैं, ठीक है। कमेंट में बहुत से लोग नंबर भी छोड़ देते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे छोड़ते हैं, ठीक है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। किसी का पुराना ऐड होगा जो चल रहा होगा, जिसको देखो ये यहाँ पे देखेंगे 44 कमेंट है और 539 लोगों ने क्या कर रखा है, इसको लाइक कर रखा है, ठीक है। मैं कमेंट में जाऊंगा तो बहुत से लोग आई एम इंटरेस्टेड, आई एम इंटरेस्टेड ये भी लिख रहे हैं, बहुत से लोग प्रमोशन भी कर रहे हैं, और देखो बहुत से लोग अपना नंबर भी छोड़ दे रहे हैं, कॉल मी, ठीक है, कॉन्टेक्ट मी। ऐसा ही हर ऐड में होता है, ठीक है, ऐसा ही हर ऐड में होता है। तो आपको डायरेक्ट नंबर भी मिल जाएंगे इनके, ठीक है, और डायरेक्ट इनको आप फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेज सकते हो, ठीक है। तो 10-10, 20-20, 30-30, 40-40 आप इनको लाइक कर लो, ठीक है। केवल एक ही कीवर्ड नहीं है आईवीसी, ठीक है। अब आप यहाँ पे डालोगे बिजनेस, ठीक है, आप डाल दो लीड्स, ठीक है, बिजनेस लीड डाल दो, ठीक है, सेल्स मास्टरी डाल दो आप, ठीक है, सेल्स मास्टरी डालेंगे आप, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पे मास्टरी स्पेलिंग गलत हो गई, ठीक है, सेल्स ही डाल देते हो। एक बार दोबारा से रिफ्रेश करते हैं इसको, ठीक है। सेल्स पे देखो 16,000 ऐड चल रहे हैं, पर ये सेल्स हमारे किसी काम की नहीं है, ठीक है। इसमें तो ई कॉमर्स सेल्स आ रही है, ठीक है। तो इसको सेल्स से हमारे कीवर्ड मतलब नहीं आ रहा है, ठीक है। इस वेबिनार डालते हैं हम, देखो सेल्स वेबिनार हमारे काम की हैं, जो सेल्स करना लोगों को सिखा रहे हैं, ठीक है। इनके पेज को भी आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। केवल बड़ा बिजनेस ही आपके लिए नहीं है, हर एक व्यक्ति आपके लिए है। ये भी लोग कौन से यहाँ पे इंटरेस्ट शो करेंगे, जो अपने बिजनेस में सेल्स बढ़ाना चाहते हैं। और आप क्या दे रहे हो, सेल्स का फ्री कोर्स दे रहे हो, एक बार में रजिस्ट्रेशन कर लेंगे ये, ठीक है। तो आप किसी के भी इन पेजों को क्या करेंगे, ठीक है, इस पे जाएंगे लिविंग रिच, इसको लाइक कर देंगे, तो इसके आगे से जो भी ऐड आएंगे वो आपको दिखने लगेंगे, ठीक है। तो इसकी कमेंट में जितने भी लोग आएंगे उनको भी आप क्या कर सकते हैं, ठीक है, वहां से भी नंबर निकाल सकते हैं, ठीक है। और ये क्या है, छोटे छोटे कोचेज हैं, ठीक है, तो इनके बजट बहुत ज्यादा होता है,
ठीक है, एक एक दिन का ये 300-300 400-400 500-500 एक एक बंदा लीड जनरेट करता है, डेली वेबिनार करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ज्यादा रिजल्ट आ सकता है। यहाँ से आपको दूसरा तरीका और है एक और लीड जनरेट करने का। आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, रजिस्टर्ड भी कर सकते हैं अपने आप को। ठीक है, जो फ्री वाली वेबिनार है, जो इनके ऐड चल रहे हैं, अगर पेड है तो पे मत करो। ठीक है, फ्री वाली आपको मिलती है तो उसमें रजिस्टर्ड, उसमें आपको क्या करना है, रजिस्टर्ड भी कर लेना है। अगर आप रजिस्टर्ड भी कर लोगे, ठीक है, अपने आप को, तो ये क्या करेंगे, आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में रख लेंगे, तो व्हाट्सएप पे आपको लीड मिल जाएंगे। देखो ये फ्री कह रहा है। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे हम अपना रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, हमें व्हाट्सएप ग्रुप में रख लेंगे। ठीक है, तो व्हाट्सएप के डेटाबेस भी आप डाउनलोड कर सकते हो, वो भी मैं बता दे रहा हूँ कैसे। ठीक है, तो यहाँ से तो आपको बल्क में लीड मिल जाएंगे, एक ही जगह जाएंगे आप। ठीक है, बल्क में लीड आपको मिल जाएंगी। क्या मिलेंगी, बल्क में लीड। मैं आपको दिखाता हूँ व्हाट्सएप से कैसे डाउनलोड करते हैं। ठीक है, अब हमारे मान के चलो फेसबुक ऐड से हम गए और उस हमने वहां पे इंटरेस्ट शो कर दिया। इंटरेस्ट शो करने के बाद में हमने क्या किया, उसने हमें अपने व्हाट्सएप ग्रुप में रख लिया। तो ये एक टूल है। ठीक है, ये टूल मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, व्हाट्सएप डाउनलोड। ठीक है, डाउनलोड ग्रुप फोन नंबर। इस पे क्या करेंगे, जितने भी ग्रुप हैं उनका एक क्लिक में डेटा डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, जितने भी ग्रुप हैं एक क्लिक में डेटा डाउनलोड कर लेंगे। देखो मैं आपको डाउनलोड करके दिखा रहा हूँ। एक्सपोर्ट नाउ पे मैंने क्लिक किया। ठीक है, और एडमिन को ये हटा भी देता है, एडमिन को पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो मैं इस पे क्लिक किया, ये मेरे डाउनलोड हो गए। तो कितने नंबर डाउनलोड हो गए मैं आपको दिखाई देता हूँ। ठीक है, प्रूफ ही मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये मेरे ग्रुप डाउनलोड हो गए, ग्रुप का पूरा डेटाबेस मेरा अभी ओपन हो रहा है। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ इतनी लीड्स। ठीक है, कितनी है, 21,747 लीड। और सब ऐसे ही ग्रुप मैंने ज्वाइन किए हैं। देखो डाउट सेशन किसी का कोई सेशन, किसी का कुछ, किसी का कुछ। ठीक है, आप देख रहे हो ना, यहाँ पे ग्रुप के नाम भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, सॉलिड प्रिंसिपल। ठीक है, आप देखोगे ना ये ग्रुप के नाम है, ये सब ऐसी वेबिनार वाले ही हैं। हेल्प अस टू इंक्रीज एजुकेशन। ठीक है, आप देख रहे हो ना नाम, सोशल सेलर, जॉइंट टीम डॉक्टर विवेक बिंद्रा। तो इस तरीके से आप इनके ग्रुप में भी जा सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आप इनके ग्रुप में भी जा सकते हो और इनको डाउनलोड करके इनको डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हो या व्हाट्सएप मार्केटिंग भी कर सकते हो, व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हो। व्हाट्सएप मैसेज करने का भी टूल मैं आपको दे दूंगा, अगर आप यूज करना चाहो तो वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो वो भी आप कर सकते हो, व्हाट्सएप मार्केटिंग भी कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप लीड जनरेट कर सकते हो फेसबुक से। ठीक है, अभी मैं आपको और दिखाता हूँ। अब आपको अपनी यहाँ पे इन्फ्लुएंसर बनाना है। ठीक है, यानी कि अब आपको अपना कंटेंट भी पब्लिश करना पड़ेगा भाई। अगर मान के चलो लोगों को लाइक कर रहे हैं, लोग आपको लाइक तब करेंगे। देखो एंगेजमेंट तब बनती है जब उसको कंटेंट आपका इंटरेस्टिंग लगता है। ठीक है, ये तो हमारी हो गई कि लीड निकालने का तरीका हो गया, कि ऑर्गेनिक रीच करने का तरीका हो गया, लोगों तक पहुंचने का तरीका हो गया। यहाँ पे हम अपना कंटेंट पब्लिश नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम अपने आप को ब्रांड नहीं बना रहे हैं। अगर आप अपने आप को ब्रांड बनाना चाहते हो तो किसी का भी पेज आप फॉलो करोगे। देखो मैं इसका अगर पेज फॉलो करूँ, डिजिटल दारिया करके ये बंदा है। ठीक है, तो आप देखोगे डेली कंटेंट डालता है। ठीक है, पर इसने डेली नहीं डाल रखा है, 5 नवंबर का डाल रखा है। ठीक है, तो आपको देखो इसकी ऑर्गेनिक रीच नहीं आ रही होगी। फॉलोअर कितने हैं, कुल 359। अब मैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा का ही मैं पेज ले लेता हूँ, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। ठीक है, डॉक्टर विवेक बिंद्रा हम डालते हैं। ठीक है, हम सर्च करते हैं। ठीक है, हमें क्या चाहिए, पेज चाहिए। डॉक्टर विवेक बिंद्रा का मेन पेज ही है ऊपर वाला। ठीक है, बाकी लोगों ने बना रखे हैं। ठीक है, तो हम इस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, कितने फॉलोअर हैं, 10 मिलियन। क्यों आए ये, क्योंकि इन्होंने एंगेजमेंट बनाई है। देखो 20 मिनट पहले एक पोस्ट आई इनकी। ठीक है, इसके बाद में आप देखोगे 23 मिनट पहले आई। ठीक है, 1 घंटे पहले आई, 2 घंटे पहले आई, 2 घंटे पहले आई। ठीक है, आप देखोगे ना 2 घंटे पहले आई, 3 घंटे पहले आई। देखो सोशल मीडिया क्या है ना भाई, गूगल नहीं है ये, सर्च इंजन नहीं है। ठीक है, अगर आपको हाईलाइट में रहना है तो कंटेंट शेयर करना ही पड़ेगा। मिनिमम 3 कंटेंट तो दिन में चाहिए। अगर एंगेजमेंट बनानी है, कंटेंट का तरीका लिख लो आप। सुबह को मॉर्निंग में करना है। सोशल मीडिया का एक ही फॉर्मूला है, सुबह को मॉर्निंग में करना है। मॉर्निंग में आपको इमोशनल कंटेंट हो, मोटिवेशनल कंटेंट हो, इंपोर्टेंट डेट से रिलेटेड कंटेंट हो, तो सुबह को आपको मॉर्निंग में करना है।
आप बिंद्रा जी का भी देखोगे ना, मॉर्निंग में किस तरीके कंटेंट करते हैं, या तो मोटिवेशनल होगा, इंपोर्टेंट डेट से होगा, ठीक है। आप देखो ये एंगेजमेंट क्यों आ रही है, क्योंकि ये लगे हुए हैं, इनकी टीम लगी हुई है, ये नहीं लगे हुए हैं, टीम लगी हुई। 3 घंटे में देखो कितना कंटेंट इन्होंने पब्लिश किया है, तभी तो एंगेजमेंट बना पा रहे हैं। देखो फेसबुक पे क्या है ना, जो अभी कंटेंट डाला ना वही ऊपर दिखेगा, बाकी नीचे चला जाएगा। 24 घंटे के लिए कंटेंट दिखता है, ठीक है, फिर तो नीचे चला जाता है। और नीचे कोई स्क्रॉल करके अब इतना कौन जा रहा है नीचे, कोई नहीं जाता, कोई नहीं जाता, ठीक है, कोई नहीं जाता, कोई नहीं जाता, कोई नहीं जाता, कोई नहीं जाता, इतना कोई स्क्रॉल नहीं करता। ऊपर ही देखते हैं कि ऊपर क्या चल रहा है, ठीक है, ऊपर ही देखते हैं कि ऊपर क्या चल रहा है। तो आपको ऊपर अगर आपको बने रहना है तो 3 तरीके का कंटेंट डालना है दिन में, और डेली डालना है, डेली मेहनत करनी है। अगर ऑर्गेनिक खुद लोग चल के आए, जो आपने फॉलोअर बनाए ना मैसेज भेज भेज के, ठीक है, मैसेंजर पे मैसेज डाल के, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज के उनको अपने फॉलोअर बना लिए आपने, तो उनको इंगेज भी करके रखना पड़ेगा। मैं ना आपको बड़े बड़े पेज दिखाऊंगा, जैसे बाइजू है, डोमिनोज पिज्जा का मैं दिखा रहा हूँ, देखो इनके 10 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, ठीक है। और 10 मिलियन सब्सक्राइबर में अगर मैं बात करूँ 2-3 दिन पुरानी, मैं आपको कोई भी पोस्ट दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। अब देखो 10 मिलियन यानी कि 1 करोड़ लोग हैं, ठीक है, और ये पोस्ट डली है इनकी 21 घंटे पहले, और देखो 66 लोगों ने लाइक किया है। कितने लोगों ने? 66 लोगों ने। ऑर्गेनिक रीच बहुत कम है भाई। ये सोशल मीडिया पे क्या है ना, जो अभी है ना फ्रेश फ्रेश ताजा ताजा वही दिखता है बस, ठीक है। बाकी सर्चेज बहुत कम करते हैं लोग, स्क्रॉल ही करते हैं, और स्क्रॉल में आगे तक नहीं जाते हैं, जो अभी अभी आए वही दिखता है, ठीक है। यूट्यूब पे आप जाओगे तो यूट्यूब पे क्या है, लोग कीवर्ड से आते हैं, ठीक है। यूट्यूब अलग है, यूट्यूब क्या है, सर्च इंजन है, ये क्या है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो इनमें सब में अंतर है। सोशल मीडिया एक तरीके से काम करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप हैशटैग यूज कर सकते हैं, ठीक है, कोई बंदा हैशटैग यूज कर रहा है, अब देखो इन्होंने हैशटैग डाल रखे हैं, सेल्स मॉडल, हैशटैग डॉक्टर विवेक बिंद्रा, हैशटैग मोटिवेशन, हैशटैग फॉर्मूला, हैशटैग MLM। अगर कोई हैशटैग MLM सर्च करेगा ना तो हो सकता है इनकी पोस्ट दिख जाए, ठीक है। अगर मैं मान के चलो कोई भी बंदा सर्च करना चाह रहा है MLM का कंटेंट, ठीक है, तो मैं सर्च कर रहा हूँ हैशटैग MLM, ठीक है, मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ, ठीक है। तो हो सकता है कि यहाँ पे बिंद्रा जी की पोस्ट दिख जाए। 11 मिलियन लोगों ने पोस्ट डाल रखी है। सबसे ऊपर सोनू शर्मा आ रहा है, सोनू शर्मा MLM से ही डालता है, ठीक है। तो हो सकता है कि इनकी दिख जाए, ठीक है। तो हैशटैग कैसे डालने वो भी मैं भी आपको बताऊंगा, ठीक है, क्या आपको करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। आप देख रहे हैं सोनू शर्मा की ज्यादा दिख रही है, क्योंकि ये MLM से रिलेटेड कंटेंट डालते हैं, ठीक है। तो आपको कंटेंट पब्लिश करना है। देखो अगर आपको अपना ब्रांड बनाना है, इन्फ्लुएंसर बनना है आपको, तो कंटेंट पब्लिश करना पड़ेगा। बट स्टार्टिंग में जो मैंने आपको तरीका बताया, लीड भी लेके आओगे, साथ के साथ में फॉलोअर भी लाओगे, लीड भी लाओगे, फॉलोअर भी लाओगे, दोनों चीज लेके आओगे आप, लीड भी लाओगे, फॉलोअर भी लाओगे। क्या करना है, फेसबुक एड लाइब्रेरी पे जाना है, जितने भी आपके कीवर्ड हैं, ठीक है, जितने भी कीवर्ड हैं आपके बिजनेस के, ठीक है, उन कीवर्ड को क्या करना है, एंटर करना है। उन कीवर्ड से रिलेटेड ऐड चल रहे होंगे, उनके पेज को लाइक करना है। अब उनके ऐड आपकी फीड में दिखने लगेंगे, उनके ऐड आपकी फीड में दिखने लगेंगे जो पेड ऐड चलाएंगे। तो जितने लोगों ने लाइक किया उन सबको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दो, ठीक है। एक प्रोफाइल आपकी कंप्लीट हो जाए दूसरी से भेज दो, दूसरी कंप्लीट हो जाए तीसरी से भेज दो, ठीक है। तो उनको सबको क्या करना है, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देना है, ठीक है, या पेज से लाइक कर लो, ठीक है। अगर हम किसी को लाइक करते हैं, अगर मैं बात करूं तो आपको क्या करना है, प्रोफाइल ही चेंज कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, जैसे हमने अभी एक पेज बनाया था, क्या नाम था, राहुल कुमार बिजनेस कंसल्टेंट, ठीक है। तो हमें क्या करना है, राहुल कुमार से ही लाइक करना है, ठीक है। तो राहुल कुमार से भी हम लाइक कर सकते हैं, ठीक है। तो हम गए फेसबुक एड लाइब्रेरी में, तो हमें क्या करना है, लाइक करना है, किससे, ठीक है, इसके पेज को लाइक करना है, किससे करना है, जो अभी हमने प्रोफाइल बनाई राहुल कुमार की। तो इसको स्विच करके आप इससे भी डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। हमने क्या कर लिया, इसको लाइक कर लिया, ठीक है। तो ये हमारी किस में आएगा, जो हमारी बिजनेस की प्रोफाइल है, ठीक है। तो हमने किससे लाइक किया, इसको बिजनेस की प्रोफाइल से, ठीक है। फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं भेज सकते, पर फ्रेंड रिक्वेस्ट आपको इंडिविजुअली भेजनी पड़ेंगी, ठीक है। फ्रेंड रिक्वेस्ट आपको इंडिविजुअली भेजनी पड़ेंगी। लाइक और फॉलो आप अपनी जो प्रोफाइल है ना बिजनेस की, उससे भी कर सकते हैं, ठीक है। फ्रेंड रिक्वेस्ट जो आपको भेजनी है वो आपको इंडिविजुअली भेजनी पड़ेंगी। इसके लिए क्या है, एक की लिमिट 5000 होती है, ठीक है। एक की लिमिट एक प्रोफाइल की 5000 होती है, और दूसरी की प्रोफाइल, ठीक है, आप और भी फैमिली की प्रोफाइल ले सकते हैं, ठीक है, उनको एडमिन बना सकते हैं उस पेज का। और जितने भी आपके फ्रेंड बने उनको फिर रिक्वेस्ट भेजो, बार बार भेज दो, हर दूसरे दिन भेज दो कि भैया हमारे पेज को फॉलो करें, हमारे पेज को फॉलो करें, हमारे पेज को फॉलो करें। देखो 2 3 4 5 हजार बनाने हैं आपको, ठीक है। फिर लोग जब आपको खुद शेयर करने लगेंगे,
जब आप कंटेंट डालेंगे, लोगों ने शेयर किया तो उसके फ्रेंड को सबको दिखेगा, ठीक है, उसने कमेंट किया तो फ्रेंड के फ्रेंड को भी दिखेगा, ठीक है। तो फिर आप क्या है ना ग्रो करने लगोगे, ठीक है, फिर क्या आप खुद से ग्रो करने लगोगे। बट 1000 बनाने के लिए खुद मेहनत करनी पड़ेगी, या 1000 बनाने के लिए खुद मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। फिर आप डेली कंटेंट डालोगे, ठीक है। कंटेंट कैसे डालना है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। कंटेंट कैसे आपको पब्लिश करना है वो मैं बता रहा हूँ। सुबह को करना है 7 बजे से लेकर 10 बजे तक। कैसा कंटेंट करना है? मोटिवेशन, इमोशनल या इंपोर्टेंट डेट्स, ठीक है, इंफॉर्मेशन, ठीक है। 3 तरह का कंटेंट पब्लिश करना है आपको। कंटेंट कहाँ से आएगा? अरे भाई आपके पास तो वन ऐप है ना, वहां पे सब कुछ है। नहीं तो कैनवा है, कैनवा पे जाओ, ठीक है। और एक बार में सब कुछ जो भी कंटेंट कर रहे हो ना, बार बार आपको ओपन नहीं करना है, ठीक है। आपको क्या करना है, प्रोफेशनल डैशबोर्ड में जाना है, यहाँ से भी डायरेक्ट जा सकते हो आप, ठीक है। प्रोफेशनल डैशबोर्ड में जाने के बाद में या डायरेक्ट आप लिखोगे, ठीक है, मेटा बिजनेस सूट, ठीक है। पूरे महीने का भी कंटेंट आप एक बार में पब्लिश कर सकते हो भाई। पूरे महीने का कंटेंट आप 1 घंटे बैठ के भी पब्लिश कर सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि बार बार आपको जाना पड़ेगा, ठीक है, बार बार ओपन करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। कैनवा से इमेज डाउनलोड करो, वीडियो डाउनलोड करो और कुछ अपना एडिट करो, ठीक है। पूरे महीने का एक बार में पब्लिश कर सकते हो, ठीक है। शेड्यूल पे क्लिक करना है आपको, ठीक है। जो भी आपको करना है, रील शेड्यूल करनी है, ठीक है, या आपको पोस्ट शेड्यूल करनी है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे शेड्यूल पोस्ट, ठीक है, ठीक है। डेट और टाइम सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। आप अपनी डायरी पेन ले लो, ठीक है, कि आपका सुबह का हो गया 7 बजे से 10 बजे का, ठीक है, आज की डेट डाली। आपका दोपहर का हो गया 1 से 3 बजे का, और शाम का हो गया 7 से 10 का। 3 पोस्ट करनी है आपको, 3 पोस्ट करनी है आपको, ठीक है। कंटेंट कहाँ से आएगा वो भी मैं भी आपको बताऊंगा, ठीक है। तो इस तरीके से पूरे महीने का 1 घंटा निकाल के पूरे महीने का 1 दिन में शेड्यूल कर सकते हो। ये टाइम पे जो भी आपने टाइम डाल रखा है उसी टाइम पे पब्लिश हो जाएगा। इंस्टाग्राम पे और क्या नाम है, फेसबुक पे एक साथ ही हो जाएगा। अरे कौन है ये महान आदमी? भाई ये ड्राइंग मत करो भाई, ये टाइम ही वेस्ट हो रहा है ना ड्राइंग करने में। क्वेश्चन है आपका कोई तो बताइए। ये ड्राइंग करने वाले में आपको रिकॉर्डिंग जरूर दीजिएगा। रिकॉर्डिंग मिल जाएगी भाई साहब, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, ठीक है। रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग का सुने भाई। देखो टाइम लगेगा इसमें, ठीक है, टाइम देना पड़ेगा डेली आपको। ऐसा नहीं है कि बिना टाइम दिए आप सक्सेसफुल हो जाओ, फ्री में लीड जनरेट कर लो। टाइम तो देना पड़ेगा आपको। जो टाइम दे सकता है, देखो टाइम तो आप अभी भी नहीं दे पा रहे, अभी 100 से भी ज्यादा लोग हो जाएंगे, अभी मीटिंग छोड़ छोड़ के जा रहे हो, ठीक है। तो पेशेंस चाहिए भाई। हैंड रेज कर लेना, टाइम दूंगा मैं सभी को। फिक्स टाइम रखिए। किसका फिक्स टाइम रखूं मैं मैडम? पहले आपके क्वेश्चन ही ले लेता हूँ। रस्म किस चीज का फिक्स टाइम रखूं मैडम? समझ में नहीं आया आपका क्वेश्चन। फिक्स टाइम रखिए, किस चीज का फिक्स टाइम? ये तो मैं आज ही सिखा रहा हूँ आपको। 4 घंटे क्लास है, 4 घंटे में पूरा सोशल मीडिया कवर कर लूंगा, ठीक है। ठीक है, ओके। मैं किसी की अब चैट ही नहीं देख रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे हम नॉर्मल पोस्ट करते हैं, आप शेड्यूल कर सकते हैं। कहाँ जाना है आपको? मेटा बिजनेस में जाना है। business.facebook.com लिखेंगे, डायरेक्ट आप यहीं पे आ जाएंगे, प्लानर पे क्लिक करेंगे, ठीक है। आप यहाँ से शेड्यूल कर सकते हैं पूरे महीने की 1 दिन में, ठीक है। इंस्टाग्राम अकाउंट इसके साथ में आप मर्ज कर लोगे। देखिए यहाँ पे राहुल वाली प्रोफाइल में नहीं है, और कोई मैं प्रोफाइल ले लेता हूँ, ठीक है। उसमें देखो, इसमें डिजिटल राघव एकेडमी में है इंस्टाग्राम, ठीक है। मर्ज कर लोगे जहां मैंने मर्ज करना बताया था। तो एक ही जगह से दोनों प्लेटफॉर्म मैनेज हो जाएंगे। एक ही जगह से दोनों प्लेटफॉर्म मैनेज हो जाएंगे, अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। एक ही जगह से दोनों जगह कंटेंट चला जाएगा, इंस्टाग्राम पे भी फेसबुक पे भी एक ही जगह से मैनेज हो जाएंगे दोनों, ठीक है। कहाँ से करना है आपको? business.com से, यानी कि business.facebook.com से, बिजनेस सूट से, ठीक है। मेटा बिजनेस सूट से आपको, या तो आप पेज से भी आ सकते हैं डैशबोर्ड के थ्रू, ठीक है, या आप डायरेक्ट भी गूगल पे टाइप कर सकते हैं business.facebook.com, तो डायरेक्ट आप मेटा सूट में आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देखो जितने भी कमेंट आ रही हैं, जितने भी मैसेज आ रहे हैं, सब एक ही जगह मैनेज कर सकते हैं। नोटिफिकेशन में आपको बार बार कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ना मैसेंजर में जाने की जरूरत, ठीक है। यहीं से आप सब कुछ मैनेज कर सकते हैं। मैं मान के चलो दूसरा पेज ले रहा हूँ कोई, जैसे मेरा जिस पेज पे ऐड चल रहा है उसका लेता हूँ, मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे अमित कटारे 35 मैसेज पड़े हुए हैं इसमें, ठीक है। तो एक ही जगह से पूरा मैनेज हो जाएगा। इसका ऐप भी आता है अलग,
इसका फोन के लिए ऐप भी आता है, ठीक है, मेटा बिजनेस सूट के नाम से ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो। फोन के लिए, एंड्रॉइड के लिए, iOS के लिए ऐप भी आता है इसका, ठीक है, मेटा बिजनेस सूट का ऐप भी आता है, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, ऐप से भी मैनेज कर सकते हैं। अब देखो जितने भी नोटिफिकेशन, जितने भी मैसेज हैं, मैं सबको एक साथ मैनेज कर सकता हूँ यहाँ से, ठीक है, जितने भी इनबॉक्स में मेरे पास मैसेज आए, ठीक है, वो सभी मैं एक ही जगह से मैनेज कर सकता हूँ। तो मेटा बिजनेस सूट से आपके जितने भी बिजनेस हैं, जितने भी हैं, एक जगह से मैनेज कर सकते हैं। ऑल मैसेज कितने आए, मैसेंजर पे कितने आए, इंस्टाग्राम पे कितने आए, मैसेंजर पे यहीं से मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम के मैसेंजर पे यहीं से मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, सब कुछ यहीं से कर सकते हैं। आप एक ही जगह से सब कुछ कर सकते हैं। मेटा बिजनेस सूट से ही आप एक जगह से सब कुछ कर सकते हैं, लोगों से बात कर सकते हैं, लोगों से यहीं पे सब कुछ मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो मेटा बिजनेस सूट का ऐप डाउनलोड कर लेना आप, और वहां पे अपने फेसबुक से या इंस्टाग्राम से लॉगिन कर लेना। दोनों एक ही कंपनी के हैं, मेटा नाम है कंपनी का, दोनों को एक ही जगह मर्ज कर रखा है, ठीक है। प्लेटफॉर्म अलग अलग है। अलग क्या है, देखो फेसबुक पे हर एज की ऑडियंस है, हर तरह की ऑडियंस है, पर इंस्टाग्राम पे कौन है, यूथ है, यूथ इंस्टाग्राम पे ज्यादा है। अगर आपका कम टिकट साइज का प्रोडक्ट है तो आप इंस्टाग्राम पे सेल कीजिए, अगर आपका हाई टिकट साइज का प्रोडक्ट है तो फेसबुक पे कीजिए, और दोनों पे अगर ऑर्गेनिक कर रहे हैं तो दोनों पे कीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है। कंटेंट आप लिख लीजिए डायरी में, 3 तरह का कंटेंट आपको लेना है, या तो कैनवा पे चले जाइए या किसी का भी कंटेंट आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। देखो सोशल मीडिया के कंटेंट में इतनी अगर हम बात करें तो सोशल मीडिया का जो कंटेंट है ना, रील का जो कंटेंट होता है 24 घंटे के लिए होता है। 24 घंटे के बाद में कोई भी बंदा कॉपीराइट का वो नहीं आते हैं राइट, ठीक है। रील वाले जो कंटेंट में ना, ऑडियंस बढ़ाने के लिए रील का क्या है, ठीक है, रील का जो कंटेंट है ना, रील के लिए जो हम पब्लिश कर रहे हैं कंटेंट, ठीक है, तो रील के कंटेंट में कॉपीराइट का इशू नहीं आता है। वो गूगल पे ज्यादा आता है, यूट्यूब पे ज्यादा आता है, फेसबुक पे और सोशल मीडिया पे उतना नहीं आता है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, ठीक है, किसी और के भी कंटेंट डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी मैं आपको ऐप दे दूंगा, ठीक है। तो वहां से ऐप से आप कंटेंट डाउनलोड कर सकते हैं, टूल में बता दूंगा, ठीक है। अगर कंटेंट कॉपी पेस्ट करके रीजनरेट करना है तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लिख लीजिए, अभी मैं आपको कंटेंट का लास्ट में बताऊंगा किस तरीके से करना है। बट हर सोशल मीडिया पर कंटेंट जो पब्लिश करना है मिनिमम 3 टाइम करना है, मिनिमम 3 टाइम, ठीक है। लिख लो, सुबह 7 बजे से 10 बजे शेड्यूल कर दो एक बार, ठीक है। बार बार आने की जरूरत नहीं है, एक बार में शेड्यूल कर दो, बार बार आने की जरूरत नहीं है, पर 3 बार करना है शेड्यूल, ठीक है। पूरे महीने का एक बार में शेड्यूल कर सकते हो, बट 3 टाइम करना है। सुबह मोटिवेशनल हो, इमोशनल हो, इंपोर्टेंट कुछ डेट्स हो, जैसे किसी का सेलिब्रिटी का बर्थडे है, किसी की पुण्यतिथि है, ठीक है, इस तरीके का कुछ हो, ठीक है, या कोई फेस्टिवल है, ठीक है, तो सुबह सुबह करना है, सुबह सुबह, ठीक है। 2 भी पोस्ट हो सकते हैं, 3 भी हो सकती हैं सुबह, ठीक है, पर सुबह होना है। वो इन्फॉर्मेशन जो कंटेंट है या मोटिवेशनल जो कंटेंट है कि सामने वाला बंदा शेयर कर सके, सामने वाला बंदा शेयर कर सके आपके कंटेंट को, और जब वो शेयर करेगा तो उसके सब फ्रेंड को दिखेगा, अगर वो कमेंट करेगा तो उसके फ्रेंड के फ्रेंड को भी दिखेगा, तो उसके फ्रेंड के फ्रेंड को, अगर उसके फ्रेंड के फ्रेंड ने कमेंट किया तो उसके फ्रेंड के फ्रेंड को दिखेगा, फिर उसने किया तो उसके फ्रेंड के फ्रेंड को दिखेगा, और आप वायरल हो जाओगे, आपकी पोस्ट वायरल हो जाएगी। एक भी पोस्ट वायरल हुई ना, ऐसे फॉलोअर बढ़ेंगे, ऐसे बढ़ेंगे लाइन लगा के। अगर एक भी पोस्ट वायरल होगी, एक भी कंटेंट वायरल हो सकता है भाई, एक भी कंटेंट अगर वायरल हो गया ना आपका, एक भी पोस्ट वायरल होगी, एक भी रील वायरल हो गई, ठीक है, तो फॉलोअर की लाइन लग जाएगी फिर आपकी, ठीक है। फिर फॉलोअर की लाइन लग जाएगी, फॉलोअर अपने आप ही आएंगे। एक ही दिन में सेलिब्रिटी बन सकते हो आप, ठीक है, पर डेली काम करना पड़ेगा, पता ना कौन सी पोस्ट वायरल हो जाए, डेली मेहनत करनी पड़ेगी। कैसे करनी है, सुबह आपको इन्फॉर्मेशन, ठीक है, मोटिवेशनल, इमोशनल, इंपोर्टेंट डेट से रिलेटेड कंटेंट शेयर करना है। 1 करो 2 करो, मिनिमम 1 तो करना ही करना है। मैक्सिमम आप कितना भी कर सकते हो। बिंद्रा जी का देख रहे हो ना, 1 घंटे में 10 पोस्ट देख रहे हो, तभी 10 मिलियन हुए, ठीक है, ऐसे नहीं हो जाते, ठीक है। कम से कम 10 लोग बैठा रखे हैं फेसबुक पे पोस्टिंग के लिए, आप अकेले ही कर लो, ठीक है। तो एक एक से करो, ठीक है, दिन में 3 कंटेंट चाहिए चाहिए, ठीक है। दोपहर में क्या करना है, 1 बजे से 3 बजे तक लोग क्या करते हैं, लंच करते हैं ना, बैठ के मिलकर लंच करते हैं। अब मान के चलो आपको एसी लेनी है, कहाँ पे डिस्कशन करोगे, अभी गर्मियों का सीजन चल रहा है, चैट में बताओ कहाँ पे डिस्कशन करोगे। सुबह सुबह कोई है नहीं डिस्कशन के लिए, दिन में काम करना है, लंच में 4-6 लोग एक साथ लंच करते हैं, तभी तो डिस्कशन करते हैं ना, कौन सी कंपनी का भाई एसी लूं, हिताची का सही है, वोल्टास का सही है, ओ जर्नल का सही है, डेकिन का सही है, किसका लूं, ठीक है, कौन सा एसी बढ़िया है, कोई वेंडर है जानने वाला, ठीक है। तो कब डिस्कशन करते हैं लोग,
दोपहर में लंच के टाइम पे ज्यादा डिसीजन लेते हैं। तो आपको दोपहर में 1 बजे से 3 बजे के बीच 1 बजे से 3 बजे के बीच में क्या कंटेंट शेयर करना है, 1 बजे ही कर दो शेड्यूलिंग, ठीक है। क्या कंटेंट करना है, अपना प्रमोशन, ठीक है, अपना प्रमोशन, प्रमोशन से रिलेटेड वीडियो, ग्राफिक्स, कंटेंट, प्रमोशन, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना है, ठीक है। लीड जनरेट करने से रिलेटेड कहाँ करना है, दोपहर में। कब करना है, दोपहरी में, ठीक है, दोपहर में करना है। और शाम को क्या करना है, शाम को जब हम काम करके जाते हैं, हर थक के जाते हैं, तो शाम को जो हम कंटेंट पब्लिश करते हैं वो कंटेंट कैसा होता है, हम क्या चाहते हैं। हर एक इंसान, देखो सोच एक जैसी होती है, ठीक है, हर इंसान की सोच एक जैसी होती है। अब हम हार थक के गए, अभी क्या चल रहा है, आईपीएल चल रहा है, ठीक है, काम करके गए, शाम को देखेंगे टीवी ऑन करेंगे, आईपीएल, भाई आईपीएल में देख ले कौन सी टीम जीती, या देश में क्या चल रहा है, दिन दुनिया में क्या चल रहा है। यानी 10-15 मिनट में सोशल मीडिया पे भी हम देखते हैं अपडेट क्या चल रहे हैं, न्यूज क्या चल रहे हैं, मोदी जी क्या कर रहे हैं, योगी जी क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके का कंटेंट हम देखते हैं, यानी कि न्यूज से रिलेटेड, तड़पती भड़कती कोई भी न्यूज, ठीक है, एकदम लाइव न्यूज। अभी जैसे अभी चल रहा है यूपी में, क्या चल रहा है, अभी किसका मर्डर हुआ है बताओगे चैट में, अभी किसी बंदे का मर्डर हुआ है ना, चैट में बताओ, ठीक है। तो उसी का न्यूज चल रहा है, ठीक है। अभी कुछ दिन पहले किसी गैंगस्टर का मर्डर हुआ था, देखोगे आप न्यूज में क्या चल रहा है भैया, इसके मामले में लोग जाकर सर्च करते हैं। तो न्यूज आपको डालनी है शाम को, ठीक है, जिससे कि आपकी ऑडियंस इंगेज रहे। ऑडियंस को क्या है ना, लेके तो आगे भैया इंगेज भी रखना है। इंगेज रखोगे तभी एक दिन में प्रोडक्ट नहीं लेगा। ऑर्गेनिक बंदा एक दिन में नहीं आता, ऑर्गेनिक बंदे के साथ रिलेशन बनाना पड़ता है, ठीक है। जो आपके फॉलोअर हैं उनके साथ कभी कभी चैट पे भी बात कर लो, मैसेंजर पे बात कर लो, उनको कभी कभी मैसेंजर पे हर फेस्टिवल विश कर दो, ठीक है। तो उनके साथ ना एकदम आपको ऐसे फील करना है कि आप उसकी बहुत ही करीबी दोस्त हैं, ठीक है। तभी वो आपके हर पोस्ट को लाइक करेगा, कमेंट करेगा, शेयर करेगा। अगर उसने कमेंट किया तो भाई उसके फ्रेंड भी देखेंगे, फ्रेंड के फ्रेंड भी देखेंगे, अगर शेयर किया तो उसके फ्रेंड देखेंगे। तो हमें क्या चाहिए, इंगेजमेंट, जितने भी फॉलोअर आए उनके साथ ऐसे इंगेज रहना है। फॉलोअर कम है, आपकी इंगेजमेंट ज्यादा है, फिर भी ऑर्गेनिक एल्गोरिथम है फेसबुक की, ये आपको प्रमोट करेगा, लोगों को दिखाएगा, ठीक है, ऊपर दिखाएगा, ट्रेंडिंग में दिखाएगा, अगर इंगेजमेंट अच्छी है तो आपको इंगेजमेंट अच्छी कैसे चाहिए, आपके जितने भी फॉलोअर हैं उनके साथ इंगेजमेंट बना के रखनी है, ठीक है। जो भी फेस्टिवल आ रहा है पर्सनल मैसेंजर पे मैसेज डालो, ठीक है, व्हाट्सएप नंबर है तो व्हाट्सएप पे भी ऐड कर लो, ठीक है। कम से कम 1000 फॉलोअर को तो साथ लेके चलो, वंदे मातरम कर लो उनके साथ में एकदम, ठीक है। तो अगर 1000 फॉलोअर के साथ में आपने अभी देखो, आपने अभी एक बिंद्रा जी का बर्थडे था, आपने देखा था सभी ने, बिंद्रा जी का बर्थडे था, ट्रेंडिंग में था, क्यों था ट्रेंडिंग में, कोई बताएगा मुझे चैट में, बताइए ट्रेंडिंग में कैसे आया, ट्रेंडिंग में कैसे आया था बिंद्रा जी का बर्थडे, अभी बिंद्रा जी का बर्थडे था, ट्रेंडिंग में कैसे आया, अरे ट्विटर पे ट्रेंडिंग में आया था ना भाई, बिंद्रा जी का बर्थडे। हम लोगों ने हैशटैग का इस्तेमाल किया, ठीक है, हम लोगों ने क्या किया, रीट्वीट किया, ठीक है। तो हमारे जितने फॉलोअर हैं उनको भी दिखा, हमारे फॉलोअर के फॉलोअर को दिखा, इसीलिए क्या हो गया, ट्रेंडिंग हो गया, ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं आपके जितने फॉलोअर स्टार्टिंग के हैं, ठीक है, उनको पकड़ के चल लो, ठीक है। आप कोई ऑफर दे दो उन्हें, अगर कोई सर्विस दे रहे हो तो, ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, एंगेजमेंट बना के रखनी है, ठीक है। तो आप फेसबुक से लीड जनरेट कर सकते हो, ठीक है। फेसबुक का मैं अभी इतना ही लेके चल रहा हूँ क्योंकि चारों कवर करने मुझे 1 घंटा से ज्यादा फेसबुक में ही लग गया, ठीक है। अगर मैं डिटेल में जाऊंगा, एक एक चीज बताऊंगा तो और टाइम लगेगा। अभी कर सकते हो फेसबुक का, फेसबुक से लीड जनरेट कर सकते हो अभी। अभी मैं क्वेश्चन ले लूं आपके, फेसबुक से रिलेटेड क्वेश्चन ले लूं मैं आपके, ठीक है। मैं क्या करता हूँ ना, अलग अलग वीडियो करता हूँ, इसको मैं क्या करता हूँ, अभी वीडियो को ऑफ करता हूँ क्योंकि एक में आएगी ना तो फिर वीडियो जा भी नहीं पाएगी आपके पास, बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी 4 घंटे की। तो मैं रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ, आपके क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है। रिकॉर्डिंग में इसको बंद कर देता हूँ, 1 सेकंड आपके क्वेश्चन लेता हूँ, मैं भी आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, ठीक है। हर प्लेटफॉर्म के बाद